अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास केमिस्ट्री का हम बड़े मज़े का चैप्टर पढ़ रहे थे। टेक्निकल सा चैप्टर था ना, यानी बैठ के रट्टे नहीं मारने पड़ते इसमें, ठीक है। तो सीखा बिल्कुल, बच्चों को मुश्किल भी लगता है, बेशक मुश्किल होगा, लेकिन जब इस तरह पढ़ोगे टेक्निकल वे में तो फिर क्या मुश्किल लगेगा, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ना है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, वीकेंड गुजरा है तो भूल गए होगे सारा। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस देखा था कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसा होता है, उसमें एनोड कैथोड और उस पर किस तरह से आइंस एनाइन कैटाइन जाते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करते हैं, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल भी देखी थी NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस। आज हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या होगा, वाटर को डालेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर, ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डिप करेंगे, ठीक। क्या कर देंगे, स्विच ऑन कर देंगे, वाटर की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग, वाटर ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो हम अभी देखते हैं इसके साथ क्या होता है। तो पहले हम सेल की अरेंजमेंट देखते हैं, ठीक है। आपकी बुक पर मेंशन है पेज नंबर 122 पे ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक। और ये 123 पेज की अरेंजमेंट बताई हुई है कि एक्चुअली जब इंडस्ट्रियल लेवल पे हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं जब, तो उससे क्या होता है, उसमें किस तरह का ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये असल में ऑपरेटर्स दिखाया है यहाँ पे, सही। मैं कोशिश करती हूँ मैं भी ऐसे ही ड्रॉ कर लूँ यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे बस ये क्या है कि 2 डिफरेंट चैम्बर्स लिए हैं जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड्स डिप करने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड को एक ही उसके अंदर नहीं डिप करना, मीन्स ये सारा जो एरिया है कनेक्टेड है, ये वाला सारा यहाँ सब में ये एक मॉडिफाइड किस्म का ना हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, ठीक है। इसके अंदर हमने यहाँ पे डिप कर दिया, यहाँ पे डाला है एक इलेक्ट्रोड, ठीक है। यहाँ पे हो गया द सेकेंड इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड चाहिए होते हैं ना हमें, ठीक है, और दोनों को किसमें डिप करना होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो सपोज ये हमारा सारा सॉल्यूशन है, ठीक। तो गंद मच गया, तो हम ये साफ कर देते हैं, ठीक। अब इलेक्ट्रोड्स को तो हमने कहाँ अटैच करना था, बैटरी के साथ, सही। बैटरी का मैं अब सिंबल ही ड्रॉ किया करूंगी ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है, ताकि पहचान सको जहाँ भी सिंबल ड्रॉ किया हुआ, ठीक। तो ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, ये कौन सा एंड है बैटरी का, पॉजिटिव, ये कौन सा एंड है, नेगेटिव, सही। पॉजिटिव एंड के साथ जो मैंने जोड़ दिया वो कुछ भी था, मैंने तो पॉजिटिव एंड के साथ लगा दिया ना, क्या हो जाना चाहिए उससे, पॉजिटिव। और वो कौन सा वाला होता है, एनोड। जिसको मैंने नेगेटिव एंड से जोड़ दिया वो क्या हो गया, नेगेटिव, और वो कौन सा होता है, द कैथोड, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या फिल कर रखा है, इस पूरी जगह पे, ठीक है, इस पूरे एरिया में क्या फिल किया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब वो कौन सा सॉल्यूशन है जिसकी मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है, किसकी करनी है, वाटर की। तो वाटर का तो सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है, हमने डाल दिया यहाँ पे वाटर, क्योंकि मुझे इसी की इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है, ठीक है, सही। अभी हमको पता चलेगा कि हमने ये डिफरेंट ये क्यों कर दिया, एक ही टैंक क्यों नहीं लिया, ठीक है। जब प्रोसेस होगा तो आप देखोगे इसमें डिफरेंट गैसेस जनरेट होती हैं और उनको हम अलग अलग कलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें वो गैसेस चाहिए, सही। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस में यहाँ लिखती हूँ, हमने देखा था ना इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर आयन जनरेट होते हैं और बाद में वो कैथोड और एनोड पे जाते हैं, सही। तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ हमारे पास क्या है, द वाटर। और वाटर नेचुरली तो वाटर खुद खाली प्योर वाटर हो तो वो खुद तो इतना ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमने स्टार्ट में देखा था ना वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है। तो ये असल में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आइस तो जनरेट करेगा तो थोड़े से आयन जनरेट करेगा, थोड़े से क्या होगा, हमें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है, ज़्यादा आयन जनरेट करे तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है ना। तो क्या हम क्या करें, अगर हम इसमें थोड़ा सा एसिड डाल दें ना, कोई भी थोड़ा सा एसिड, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी
जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की पावर है वो बढ़ जाएगी, इसमें ज़्यादा आयंस जनरेट होंगे। ठीक है, बस अभी आप इतना याद रखो। ठीक है, वाटर में जब थोड़ा सा एसिड मिला दिया जाए तो वाटर एक बेटर इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, अदरवाइज प्योर वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो एसिड का यहाँ बस इतना सा काम है, वाटर से ज़्यादा आयंस जनरेट हो। सही, तो क्या होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट। सही, सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपको जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है आपको पता हो उसमें से कौन से आयंस निकले हैं, फिर उन आयंस को आप कैथोड या एनोड पे लेके जाओगे, ऐसे ही होगा ना। सही, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं बताती हूँ क्या होगा। सपोज यहाँ पे H पॉजिटिव OH नेगेटिव बहुत सारे जनरेट हुए हैं इस सारी जगह पे। जैसे ही हमने बैटरी का स्विच ऑन हुआ ये सारे आयंस जनरेट हो गए। ठीक है, क्या हुआ है, नोड पॉजिटिव हो गया, कैथोड नेगेटिव हो गया, इन दोनों ने खींचना शुरू कर दिया, जो भी यहाँ पे ऑपोजिट आयंस हैं वो इनके पास आ जाएं। ठीक है, तो क्या होगा, सारे के सारे पॉजिटिव आयंस किधर मूव करना शुरू कर देंगे, कैथोड की तरफ रश करेंगे उस तरफ। ठीक है, सारे के सारे नेगेटिव आयन कहाँ मूव करेंगे, टुवर्ड्स एनोड। ठीक, इस सारे इलेक्ट्रोलाइट से। सही, अब ये समझ आ गया। अब हम क्या करें, यहाँ से थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने दो रिएक्शन देखने हैं ना यहाँ पे, क्या करें, इधर एनोड का रिएक्शन लिखते हैं, इधर हम कैथोड का रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पॉजिटिव है, मैंने क्या कहा था, हमेशा साथ साइन लगाना है। ठीक, एनोड पॉजिटिव है तो इसके साथ आना, इसके ऊपर आना चाहिए नेगेटिव आयन को। नेगेटिव कौन है यहाँ पे, OH नेगेटिव, तो सारे OH नेगेटिव आयन्स आएंगे और क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देंगे। ठीक है, तो एनोड उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बैटरी में भेज देगा, इसका काम खत्म। आगे उसके साथ क्या होगा, जो OH है वो इलेक्ट्रॉन के बगैर स्टेबल नहीं है। ठीक है, OH की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन के बगैर स्टेबल नहीं है, क्या हो जाएगा, वैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये न्यूट्रल हो जाना चाहिए ना। ठीक है, तो ये तो असल में एक रेडिकल है, ये इस फॉर्म में स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये हाईली अनस्टेबल है। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद हम यहाँ माइनस इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये क्या करेगा, जो बहुत सारे OH जनरेट हो रहे हैं ना वो सारे के सारे अनस्टेबल हैं, क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। ठीक, तो क्या होगा, एट द एंड जो आपको मिलेगा वो होगा इनके कॉम्बिनेशन से ऑक्सीजन गैस। ठीक है, क्या होगा, एनोड, यहाँ एनोड है ना, तो यहाँ से बबल्स की फॉर्म में, ऐसे बबल्स की फॉर्म में करके इस जगह पे आके ऑक्सीजन गैस इकट्ठी हो जाएगी सारी। ठीक है, क्या, O2 गैस। ठीक, और फिर वो कलेक्ट हो जाएगी और उसको जहाँ भी यूज़ करना है हम यूज़ कर सकते हैं, कि यूज़फुल प्रोडक्ट मिला है ना हमें वाटर से। ठीक है, और क्या होगा, O2 गैस और साथ में फिर से H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए ये चीज़ तो हमने शो नहीं करनी क्योंकि ये तो प्रोड्यूस नहीं हुआ, एक लम्हे के लिए प्रोड्यूस हुआ और फौरन रिकम्बाइन होके असल प्रोडक्ट तो ये है। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, कितने OH से कितनी ऑक्सीजन गैस और कितने वाटर मॉलिक्यूल बने होंगे। तो अब यहाँ देखो मैं बैलेंसिंग भी सिखा रही हूँ साथ में। ठीक है, एक O, 2 O और एक ये भी O है, 3 O, यहाँ तो 3 आ रहे हैं, यहाँ 1 है तो इसको ज्यादा करो ना, 3 कर दो इसको। ठीक है, अब ऑक्सीजन 3 खत्म, हाइड्रोजन को बैलेंस करो, सारे केमिकल इक्वेशंस को ऐसे बैलेंस करना है। अभी देख लो इसको, हाइड्रोजन 1 नहीं 3 है, यहाँ पे पीछे 3 लिखा हुआ है ना, तो 3 टाइम्स 3 OH का क्या मतलब है, OH। ठीक, 3 बार हाइड्रोजन है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, H2, 2 हाइड्रोजन है, ये तो बराबर नहीं है, यहाँ से बढ़ाना चाहिए, क्या कर दें, यहाँ 3 लिख दें, अगर इसको क्या करना है 3 करना है ना, तो 3 तो हो नहीं सकता, 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से ही कर सकते हैं हम मिनिमम, इधर से ही बढ़ा सकते हैं, इधर से तो नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये 2 से हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 4, यहाँ हो गए 3, हम फिर इधर भी चेंज कर लेते हैं, अभी कौन सा फिक्स हुआ है। ठीक है, तो बैलेंसिंग में कभी भी नंबर फिक्स नहीं होगा जब तक आप एक बैलेंस फॉर्म तक ना पहुँच जाओ। ठीक है, चेंज करते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते रहते हैं। ठीक है,
हाइड्रोजन यहाँ 4 है ना, 2 इंटू 2 4, ये दोनों नंबर हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। 4 यहाँ मैंने लिखना है 4, हाइड्रोजन अभी बैलेंस हुआ है। अब ऑक्सीजन को चेक करो, वो तो नहीं चेंज हो गया। 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन प्लस एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन है तो 2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन ना, तो 2 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो बैलेंस हो गया दोनों। अब ये असल में इतने मॉलिक्यूल्स मिलके इतने ऑक्सीजन और वाटर जनरेट करते हैं, ठीक है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना, प्रोसेस वही चीज है। OH ने ऑक्सीजन और H2O जनरेट किया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हुए। बस क्या है, मैंने यहाँ पे आपको बैलेंसिंग भी बताई है कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, ठीक। तो एनोड पे क्या हुआ है, एक नेगेटिव स्पीशी ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और एनोड पे कौन सी गैस जनरेट हुई है, ये भी याद रखना है, O2 गैस। ये देखो O2 गैस जनरेट हुई है एनोड पे, ठीक है। अब कैथोड की तरफ आते हैं। कैथोड इज ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसकी तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव कौन था यहाँ पे, H पॉजिटिव, ठीक है। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, कैथोड के ऊपर आएगा, कैथोड पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, क्या बना देगा, H न्यूट्रल। लेकिन H न्यूट्रल तो हाईली अनस्टेबल है, ठीक है, अकेला H का एटम तो रह ही नहीं सकता, ठीक। तो जब इसी तरह के बहुत सारे H न्यूट्रल बनेंगे, ये देखो H पॉजिटिव और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ से भी H न्यूट्रल बना, तो दोनों H न्यूट्रल मिलके H2 गैस बना देंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ से ऑक्सीजन गैस बनी थी, ठीक है। तो H2 गैस बन जाएगी और यहाँ पे क्या कलेक्ट होगा हमारे पास, H2 गैस इधर कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कैथोड से क्या मिलेगा हमें, H2 गैस। एनोड से क्या मिलेगा, O2 गैस, ठीक है। इसलिए इसके सेल का स्ट्रक्चर इस तरह का बनाया था ताकि एनोड पे जो भी गैस जनरेट होती है वो जो एनोड के ऊपर ही बबलिंग की फॉर्म में ऊपर पहुंच जाए और वहां से कलेक्ट हो जाए, वो हाइड्रोजन से मिक्स नहीं होनी चाहिए। एक ही टैंक होता तो दोनों मिक्स नहीं हो जाते, ठीक है, सही। तो सिंपल करके लिखते हैं अब इसको, ये तो हटा दो, प्रोसेस हमने पूरा देख लिया। तो इसको हम सिंपल कर लेते हैं, क्या मतलब ये तो बन नहीं रहा, फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, H2। फाइनल प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट ये था, प्रोडक्ट ये है ना, तो इसे हम बीच में से भूल जाते हैं, खत्म कर दो इसको, ठीक है, सही। वो उसी रिएक्शन के बीच में बना था और वही खत्म हो गया था, ठीक है। तो हमने फाइनल प्रोडक्ट में लिखना ही नहीं उसको। तो ये क्या है, यहाँ पे भी बैलेंसिंग हो रही है क्या, नहीं, यहाँ पे 2H है और यहाँ तो 1 है, तो दोनों साइड तो बराबर बराबर होने चाहिए, क्योंकि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। यहाँ एक एटम है तो वहां पे भी एक ही एटम अपीयर होना चाहिए, ठीक है, वरना हम इसे बैलेंस करेंगे, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते इक्वेशन को, ठीक। तो यहाँ 2 है ना, तो यहाँ भी 2 लगा दो, 2 हाइड्रोजन पूरे, ठीक है। चार्ज वगैरह नहीं देखना होता, जिस कितने नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक। तो ये भी बैलेंस हो गई, सही। और क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था ना, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन है तो हर हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना, ठीक। तो अब हम देखते हैं इस वाली इक्वेशन की एडिशन जो हमने पहले भी लिखी थी, ठीक है। अब हमने क्या ऐड करना है असल में, मैं सारे को दोबारा लिख लेती हूँ। जो ओवरऑल रिएक्शन लिखना होता है ना, ये भी आपको अच्छी तरह आना चाहिए, बैलेंसिंग भी अच्छी तरह आनी चाहिए, प्रैक्टिस करो और फिर नहीं समझ आता तो पूछ लो, ठीक है। टॉपिक छोटा सा है लेकिन ये आज मैं आपको सिर्फ यही टॉपिक पढ़ाऊंगी क्योंकि इसमें मैंने आपको बैलेंसिंग भी बतानी है और ओवरऑल रिएक्शन को भी लिखना बताना है, ठीक है। तो कितने रिएक्शन है हमारे पास, मतलब आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन, वो क्या है, उसमें हमने क्या डाला था, वाटर, बना क्या था, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, क्या ये बैलेंस है, देख लेते हैं। H2 H 2 टाइम्स H है ना, बेशक जिस साइन के साथ भी है, H एटम तो वही है ना, H और H, 2 यहाँ पे हैं 2 यहाँ पे, ठीक है, H हो गया। ऑक्सीजन 1 टाइम्स, ठीक है, ये बैलेंस है, इसको छोड़ दो, ठीक है, ये 1 हो गई। नेक्स्ट हमने दूसरा प्रोसेस क्या देखा है,
एनोडिक रिएक्शन देखा है ना, एनोड का रिएक्शन देखा है, वो लिखो यहाँ पे। क्या हुआ था, OH नेगेटिव से बना था O2 प्लस H2O, और बैलेंस हमने कैसे किया था, 4 OH हो गए थे, एक O2 मॉलिक्यूल निकला था, 2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 लिखते हैं, ये सारे वो स्टेप्स हैं। पहले ये जो प्रोडक्ट है ना, ये इसमें ब्रेक हुआ, फिर ये मजीद इसमें, और नेक्स्ट जो भी रिएक्शन हुए इसके फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा ना, इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट, इन दोनों को हम ओवरऑल रिएक्शन में लिखते हैं, बीच वाले सब खत्म कर देते हैं। ठीक है, थर्ड रिएक्शन क्या था, कैथोडिक रिएक्शन, सही, और वो क्या था, H पॉजिटिव से हाइड्रोजन गैस जनरेट हुई थी, और वो बैलेंस कैसे हुआ था, 2-2। ठीक है, ये अब बैलेंस्ड फॉर्म में सारे स्टेप्स हैं, एक प्रोसेस को हमने स्टेप्स में लिखा है। इलेक्ट्रोलाइट में से आयन कैसे बने, एक आयन एनोड पे क्या करने गया, फिर कैथोड पर दूसरे आयन ने क्या किया, सारे रिएक्शंस, ये पार्ट ऑफ रिएक्शंस है, एक ही प्रोसेस हो रहा है, उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, अब हम तो लिखेंगे इसको एक केमिकल इक्वेशन में, क्योंकि हमने कहा था इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है। ठीक है, तो हम ओवरऑल एक ही रिएक्शन लिखेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, जैसे हम मैथ्स में नहीं किसी चीज़ को ऐड सब्ट्रैक्ट करते और वो ऊपर नीचे कैंसिल होती रहती हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल वही काम यहाँ करेंगे। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को सेपरेट करे। ठीक है, इस एरो के इधर सारे कौन हैं, ये सारे रिएक्टेंट्स थे ना, और एरोज के उधर कौन से थे, ये सब प्रोडक्ट्स थे, हमने अलग अलग कर दिया। अब हम यहाँ पे भी यही काम करेंगे, इस सारे रिएक्टेंट्स को आपस में कैंसिल आउट करने के बाद या ऐड अप करने के बाद यहाँ लिखेंगे, सारे प्रोडक्ट्स को ऐड अप करने के बाद यहाँ लिखेंगे। ठीक है, कोई चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए यहाँ और यहाँ। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता जो चीज़ आप रिएक्टेंट में डालते हो वो प्रोडक्ट में भी आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता, इसलिए हम उसको कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं रिएक्टेंट्स में हमें क्या क्या मिल रहा है। वाटर मिल रहा है, OH नेगेटिव मिल रहा है, H पॉजिटिव मिल रहा है रिएक्टेंट्स में। ठीक है, एक चीज़ और रह गई है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हुए थे ना, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए थे, OH ने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए थे, 4 OH हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, सही, एक OH से एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब हुआ सारे रिएक्शंस हमने पूरे लिख लिए। अब हम क्या करें, इसको सम करने के लिए, इन सारे रिएक्शंस का सम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक एक रिएक्टेंट देखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या वो कहीं प्रोडक्ट में अपीयर हो रहा है तो कैंसिल करो। ठीक है, अब यहाँ देखो, वाटर फर्स्ट रिएक्टेंट है, सिर्फ प्रोडक्ट्स में देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे उसको। ठीक है, वाटर यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ तो है। ठीक है, यहाँ भी नहीं, यहाँ तो है, प्रोडक्ट में भी प्योर हो रहा है तो इसको कैंसिल करना है। ठीक है, इसको तो स्टार लगा दो। ठीक है, हमने देख लिया इसको। नेक्स्ट OH नेगेटिव। ठीक है, OH नेगेटिव कहीं प्रोडक्ट में है, हाँ ये देखो प्रोडक्ट में प्योर हो रहा है, रिएक्टेंट में भी है प्रोडक्ट में भी है, तो दोनों में तो लिख नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता एक चीज़ डाली और वही दोबारा प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, इसको ख़त्म करना है यहाँ से, सही, तो इसको भी लगा दो स्टार, इसको भी ख़त्म करना है हमने। ठीक, उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट में है, हाँ ये रहे, इसको भी ख़त्म करेंगे हम। ठीक है, फिर H पॉजिटिव है ना, ये रहा। ठीक है, इसको भी ख़त्म करना है, सही, तो अब हम करेंगे बैलेंसिंग। ठीक, इनको कैंसिल आउट करेंगे, कैसे, यहाँ पे कितने OH जनरेट हो रहे हैं, 4। ठीक है, इसको कैंसिल करने के लिए हमें यहाँ भी 4 OH चाहिए ना, एक OH को काटेगा। ठीक है, ये तो 4 है, यहाँ भी 4 करने, तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो ना। ठीक, इस तरफ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, अब मैं यहीं पे खोल के लिखूंगी, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया मैंने, क्यों, क्योंकि मेरे पास OH यहाँ पे भी 4 है, सही, क्या कर दूं मैं यहाँ पे, 4 OH 4 H पॉजिटिव 4 वाटर मॉलिक्यूल, हो गया ना 4 4 4 सारे। ठीक है, अब मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ, 4 OH से ख़त्म, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट वाले, सॉरी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाले ख़त्म। ठीक है, ये हो गया काम पूरा। नेक्स्ट
H पॉजिटिव कितने हैं यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ कितने हैं 4, इसको डबल करके उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। अब मैं खोल के लिखती हूँ क्या होता है, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र, यहाँ पहले से 2 था ना, 2 2 ज़र 4 हो गया, ठीक है। यहाँ भी 2 था तो ये भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। अब इस सबको साफ कर देते हैं, ऐसे आ जाएगा। अब ये 4 रिएक्टेंट वाले और 4 प्रोडक्ट वाले H पॉजिटिव भी कैंसिल, खत्म, इसको हम नीचे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी खत्म करना था ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट में कितने हैं 4, डायरेक्टली कैंसिल कर दो, खत्म, ठीक है। क्या रह गया, O2 गैस, H2, वाटर वाटर। अब क्या है कि यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे 2 प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम 2 है ना, 2 1 ज़र 2 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ 2 बच गए, यहाँ वाले खत्म हो गए, प्रोडक्ट वाले खत्म हो गए, ठीक है। तो हम रिएक्टेंट में और कुछ बच नहीं रहा, देखो रिएक्टेंट में और कुछ भी नहीं बच रहा, जस्ट वो जो हमने स्टार्ट में डाला था, इसलिए हम वाटर मॉलिक्यूल को कैंसिल नहीं कर रहे यहाँ से, ठीक है। प्रोडक्ट से कैंसिल कर दिया, यहाँ से नहीं करेंगे, सही, वरना कोई रिएक्टेंट नहीं बचेगा, ठीक है। तो 2H2O जब हमने डाले तो क्या हुआ, एक O2 जेनरेट हुई, ठीक है, प्लस 2H2 जेनरेट हुआ, और क्या जेनरेट हुआ, कुछ भी नहीं। रिएक्टेंट्स में क्या बचा था, सिर्फ H2O, वो हमने डाल लिख दिया। क्या था यहाँ पे, एक O2 एक H2, बाकी सब खत्म हो गया था, तो O2 H2। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का। जब भी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होगी क्या होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे और O2 गैस और H2 गैस जेनरेट होगी, ठीक है।